So today we'll be solving this problem districts connection. So in this problem you are given n districts and जो भी district है ना वो एक gang को belong करता है which is AI. So ith district belongs to AIth bandit gang. तुम्हें जो भी डिस्ट्रिक्ट्स दिए तुम्हें उन सबको कनेक्ट करना है यूजिंग n-1 टू वे रोड्स वेयर n इज़ द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द टाउन. द ओनली कंडीशन दैट यू हैव टू सेटिस्फाई इज जो तुम ट्री बनाओगे यू हैव टू कनेक्ट n नोड्स. बेसिकली यही बोल रहा है क्वेश्चन राइट. और उसमें n-1 रोड्स होने चाहिए. सो बेसिकली इट्स अ ट्री. And if two districts belong to the same gang are connected directly with a road, this gang will revolt. So तुम्हें एक ही कंडीशन का ध्यान रखना which is each pair of directly connected districts belong to different gangs, or determine that it is impossible to build n-1 roads to satisfy all the conditions. Also there is one more condition that you have to build roads in such a way that all districts are reachable from each other. That is one more condition that you have to take care of. And the second condition, as we discussed, is each pair of directly connected districts belong to different gangs. So this is the question. So the constraints are also simple. N goes from 2 to 5000 where n is the number of districts. जो AI है that is the gang assigned that can go from 1 to 1e9 and it is guaranteed that the sum of n does not exceed 5000. So एक बार एग्जाम्पल्स रीड कर लेना. आई डोंट थिंक दे हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन कि इनका ये आंसर कैसा है, बट तुम एक बार ये ट्री बना के चेक कर लेना कि कोई भी दो गैंग्स आर दे डायरेक्टली कनेक्टेड और नॉट. और बेसिकली ये सारे ट्रीज ही है जो इन्होंने यहाँ पे तुम्हें दी. ठीक है, नाउ लेट्स डायरेक्टली गो टू द वाइट बोर्ड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि इसको कैसे लाइक व्हाट वुड बी द इंट्यूशन फॉर दिस. सो ऐसे क्वेश्चन में वी विल ट्राई टू लुक फॉर सम पैटर्न्स. ठीक है, सो अज्यूम करो तुमने ना पहले तुम्हें पता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से गैंग को बिलोंग करता है. तो अज्यूम करो तुमने उन सब को उनका जो गैंग है ना उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे ले लो गैंग 1. वैसे भी 2 रैंडम नंबर लाइक उन गैंग को रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं. सो गैंग 1 में ले लो इंडेक्स आ रहा है 0 1 3 4 एंड बस इतना आ रहा है. ठीक है, गैंग 2 में आ रहा है 2 आ रहा है 5 आ रहा है एंड 8 आ रहा है. एंड गैंग 3 में वी हैव इंडेक्स what is left 0 1 2 3 4 5 6 7 and 9. ठीक है, so we have this is the gang index. So gang 1, gang 2, gang 3 and these are the indices or districts which belong to that gang. So question क्या बोल रहा है, you cannot connect 0 and 1 क्योंकि दोनों सेम gang के राइट. You cannot connect 3 and 4. Similarly you cannot connect 2 and 5. You can connect 4 and 2. You can make this connection बिकॉज तुमने वो दो अलग गैंग्स के बीच किया है. इवेंचुअली यू शुड बी मेकिंग अ ट्री बिकॉज हमें वो अलग कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि इट शुड बी पॉसिबल टू गो फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर वाया सम गैंग्स वाया सम डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली. ठीक है, नाउ इसमें एक कॉमन पैटर्न क्या है लाइक मैं इनमें से किसी को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता. तो मैं इन सबको यहाँ लिख दूँगा 0 1 3 4. इन सब को मैं कोई भी एक रैंडम दूसरे गैंग के साथ जो मेरा नेक्स्ट गैंग है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा. दैट इज़ इन सब को मैंने कनेक्ट कर लिया 2 के साथ. ठीक है, सेम चीज़ अभी इसका गेम हो गया राइट. हमने इनको कनेक्ट कर दिया. अभी सेम चीज़ विल डू विथ दिस गैंग नंबर 2. सो यहाँ पे यू हैव 2. सो 2 5 एंड 8 वापस लिख दिया. इनको मैं साथ में कनेक्ट नहीं कर सकता. सो आई विल कनेक्ट देम विद अ डिस्ट्रिक्ट विच बिलोंग्स टू सम अदर गैंग. सो 2 5 8 को मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया उसके लिए. फिर मैंने इन सबको 6 के साथ कनेक्ट कर दिया. नाउ इफ़ यू सी ये वाला जो पूरा लेयर है दैट बिलोंग्स टू गैंग 1. ये वाला जो पूरा लेयर है दैट बिलोंग्स टू गैंग 2. 6 आ गया. अभी तुम 7 9 को किसके साथ कनेक्ट करोगे, दैट्स अनदर क्वेश्चन यू हैव राइट. सो अगेन सिंपल है लाइक 7 और 9 को अभी जो तुम्हारा फर्स्ट गैंग था उसके साथ कनेक्ट कर लो. सो यू कैन जस्ट कम बैक हियर अगेन 7 9 एंड इसको किसी भी गैंग 1 मेंबर के साथ कनेक्ट कर दो. अभी इफ़ यू सी यहाँ पे हमने सिंपली ट्री डिज़ाइन कर दिया बाय गोइंग लेयर बाय लेयर. बस जो लास्ट ग्रुप था जो लास्ट गैंग था जिसके आगे और गैंग्स नहीं थे हमने उसको पेयरअप कर लिया फर्स्ट गैंग के साथ. और यू कैन डू दी सेम थिंग. और 7 9 को तुम पेयरअप कर सकते थे 2 या 5 किसी के भी साथ. यू कैन ऑल्सो डू दिस, ये भी अलाउड है. सो यहाँ जो तुम्हारे दो नंबर्स बच गए 7 एंड 9 यू कैन कनेक्ट देम विद एनी अदर डिस्ट्रिक्ट विच डज नॉट बिलोंग टू गैंग 3. तुम उसको कोई भी एक रैंडमली नंबर पिक कर लो विच बिलोंग्स टू सम अदर गैंग एंड उसके साथ पेयरअप कर दो एंड यू शुड बी डन. So this is the whole problem, this is the explanation. अभी इसका implementation is also pretty much simple only. So यहाँ पे मैंने अरे में इसलिए डाला क्योंकि इफ़ यू सी पहले मैंने उसका गैंग डाला है एंड देन वो डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स डाला है क्योंकि मेरे को सॉर्ट करना था. तो यहाँ जैसे तुमने सॉर्टिंग देखा था राइट, गैंग नंबर्स के अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट कर दिया. इट्स अप टू यू लाइक यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन मैनी वेज. मैंने गैंग नंबर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया. तो इफ़ ये वाला सॉर्टिंग जो तुम देख रहे हो ये पेयर्स में सॉर्ट हुआ है. दैट इज़ फर्स्ट नंबर इज़ the gang it is assigned to
एंड सेकेंड इज़ द इंडेक्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने उसको सॉर्ट कर दिया। हाँ, एक और केस, व्हेन वुड द आंसर बी नो, क्योंकि अभी मैंने जो तुम्हें डिज़ाइन दिखाया उसके अकॉर्डिंग तो आंसर हमेशा आना चाहिए, राइट। बट व्हाट इफ़ सारे नंबर्स ले लो 0 1 2 3 4, चार ही मतलब 5 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑल बिलोंग टू द सेम गैंग, देन तुम कैसे कनेक्ट करोगे? 0 1 2 3 4 इसको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, कोई और डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं जो किसी और गैंग को बिलोंग करता है जिसके साथ तुम कनेक्ट कर दो। सो दैट्स द ओनली केस वेयर योर आंसर वुड बी नो, एंड दैट इज़ जब सारे वैल्यू सेम होंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल चेक है, जस्ट टू चेक कि सारे वैल्यूज सारे वैल्यूज सेम है क्या। अगर सारे वैल्यूज सेम है दैट मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सभी सेम गैंग को बिलोंग करते हैं तो मैच ही नहीं हो सकती। यू कैन नॉट मेक n-1 टू वे रूट्स। देन यहाँ पे वही वाला इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसलिए लिखा है क्योंकि वो लास्ट प्रोसेस जो है ना, जो लास्ट प्रोसेस रिमेनिंग है, वो जो लास्ट गैंग का मैंने लॉजिक बताया 7 और 9 जो बच गए थे, उसके लिए थोड़ा अलग इम्प्लीमेंटेशन है। बाकी इट इज़ सिंपल, क्योंकि मेरे गैंग नंबर सॉर्टेड थे तो जैसे ही मुझे एक डिफरेंस नोटिस होता है, व्हाट आई वुड डू इज़, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिफरेंस नोटिस हुआ था, राइट, जैसे ये वाला नंबर आ गया था, आई वॉज ट्रेवर्सिंग 0 1 3 4, क्योंकि मेरा पेयर जो मैंने अभी सॉर्ट किया वो कैसा दिखेगा तो मैं बताता हूँ इस केस में, हाउ वुड दैट सॉर्टेड अरे लुक लाइक। सो इट वुड बी समथिंग लाइक 1,0, देन यहाँ पे 1,1, देन यहाँ पे 1,3, देन अगेन 1,4, देन यहाँ पे सेकेंड गैंग का स्टार्ट होगा विच इज़ 2,2, ऐसे करके सो ऑन। तो जब मैंने ये डिफरेंस देखा, क्योंकि मैं इन नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, इफ़ यू सी मेरा कोड यहाँ पे फर्स्ट कंपेयर हो रहा है, एंड फर्स्ट क्या है, मैंने फर्स्ट क्या स्टोर किया, उनका गैंग का नंबर। तो अगर गैंग नंबर डिफर कर रहा है, ये वाला डिफरेंस मुझे दिख गया, मतलब ये सारे जो भी इंडिसेस है दैट इज़ 0 1 3 4, ये सब कनेक्ट होंगे इसके साथ, इस 2 के साथ। एंड वहीं यहाँ पे किया है मैंने, इफ़ यू सी, और मैंने एक लास्ट प्रोसेस का ट्रैक रखा है कि मैंने अब तक कहाँ तक अपना लास्ट वो प्रोसेस किया। स्टार्ट होते टाइम इट इज़ -1, जैसे ही ये वाला प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा मेरा लास्ट प्रोसेस इसको पॉइंट करेगा। दैट जस्ट हेल्प्स कि कहाँ तक मुझे और इटरेट करना है। सो मैंने लास्ट प्रोसेस से लेके जहाँ मैं करेंटली हूँ विच इज़ दिस आई, मैंने वहाँ तक इटरेट किया, एंड सारे नंबर्स के साथ मैंने फिर वही वाला अपना एज बना दिया। मैंने इस नंबर के साथ जहाँ मैं करेंटली था मैंने उसके साथ सबका एज बना दिया, एंड एज आई सेड मैंने लास्ट प्रोसेस्ड इस पे अपडेट कर दिया, जो अभी मेरे को रिसेंटली लास्ट गैंग के लास्ट मेंबर के साथ मैंने अपना लास्ट प्रोसेस वो कर दिया, अपडेट कर दिया। देन इन दी एंड जो मेरे यहाँ बच जाएंगे, राइट, 6 7 9 में से 6 भी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 6 वुड जॉइन विथ 258 258 258। बट ये जो 7 और 9 है इनको मैंने क्या किया, इफ़ यू सी यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो मेरा गैंग मेंबर था ना, मैंने उसके साथ सबको मैप कर दिया। सो इन दिस केस ये जो 7 और 9 है ये मैंने सिंपली यहाँ जो 0 है ना इसके साथ मैप कर दिया। लाइक इसका एज आई सेड तुम बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने जो लास्ट में नंबर्स बचे थे ना, सबको वो फर्स्ट गैंग का जो डिस्ट्रिक्ट था उसके साथ सबको जोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी भी एक ट्री डिज़ाइन किया है, मेरी ट्री में कोई भी साइकिल्स नहीं है, एंड मैंने वो वाला कंडीशन भी ध्यान रखा है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग टू डिफरेंट गैंग। इन दी एंड जस्ट प्रिंट अ येस, एंड तुम ये सारा आंसर एक वीपी वाले वेक्टर अरे में यू वर स्टोरिंग, यू कैन जस्ट प्रिंट दैट वीपी अरे नाउ। ठीक है, दैट वाज द होल प्रॉब्लम। कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। थैंक यू।